ओम शांति। आज हम 6 फरवरी 2026 की मुरली के गहरे सागर में उतरने वाले हैं। ओम शांति। आज बाबा के महावाक्य का जो सार है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी घोषणा है। अभी ये चढ़ती कला का समय है। भारत गरीब से साहूकार बनता है। तुम बाप से सतयुगी बादशाही का वर्षा ले लो। सही बात है। ये सुनने में एक आध्यात्मिक वाक्य लगता है, लेकिन असल में ये समय, इतिहास और हमारे अपने भविष्य को देखने का मतलब एक बिल्कुल नया चश्मा देता है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये एक बहुत बड़ा पूरी सोच ही बदल देने वाला ज्ञान है। आज की मुरली एक नक्शे की तरह है। नक्शे की तरह। हाँ, इसमें बताया गया है कि इस महान परिवर्तन का डायरेक्टर कौन है, उसकी पहचान क्या है जो किसी और की हो ही नहीं सकती, फिर वो इस दुनिया के मंच पर आता कैसे है, और सबसे बड़ी बात, वो हमें समय का वो नक्शा देता है जिसे दुनिया भूल चुकी है। 5000 साल का चक्र। वही। और फिर अंत में इस पूरे नाटक में हमारा मतलब हर आत्मा का क्या रोल है, हमें क्या करना है। तो चलिए इस नक्शे को खोलना शुरू करते हैं। मुरली में एक सवाल से शुरुआत हुई है जो बहुत अनोखा है। बाप का कौन सा टाइटल श्री कृष्ण को नहीं दे सकते हैं? ये सवाल ही अपने आप में एक रहस्य खोलता है। और इसका जवाब है गरीब निवाज। और ये इतना दिलचस्प इसलिए है क्योंकि हम ज्यादातर ईश्वर को एक महाराजा, एक सर्वशक्तिशाली राजा के रूप में देखते हैं। बिल्कुल। श्री कृष्ण उसी संपन्नता के प्रतीक हैं। उनके राज्य में तो कोई गरीब है ही नहीं। बिल्कुल। लेकिन बाबा कहते हैं कि गरीब निवाज का टाइटल सिर्फ मेरा है, परमपिता परमात्मा शिव का। ये तो बहुत बड़ा अंतर है। तो गरीब से यहाँ मतलब सिर्फ आर्थिक गरीबी नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ बात है गुणों की गरीबी, शक्तियों की गरीबी, पवित्रता की गरीबी की। बाबा तब आते हैं जब आत्माएं अपनी 84 जन्मों की यात्रा करते करते अपनी सारी शक्ति खो चुकी होती हैं, पतित हो चुकी होती हैं। अच्छा। तो गरीब निवास का मतलब है पतितों को पावन बनाने वाला, जो गुणों से कंगाल हो चुके हैं उन्हें फिर से भरपूर करने वाला। उद्धारकर्ता की है। एकदम। वो उस दुनिया में नहीं आता जो पहले से ही उत्तम है, बल्कि वो गिरी हुई दुनिया को फिर से उत्तम बनाने आता है। तो ये टाइटल समय से जुड़ा है, एक खास भूमिका से। श्री कृष्ण उस संपन्न दुनिया के परिणाम है, जबकि गरीब निवाज उस संपन्न दुनिया के कारण है। ये तो एकदम ही अलग बात हो गई। बिल्कुल। एक है स्थापना का फल और दूसरा है स्थापना करने वाला बीज। इसीलिए बाबा कहते हैं, तुम कहते हो हमारा भारत स्वर्ग था, अभी नहीं है, फिर से बनने वाला है। गरीब निवाज बाबा ही भारत को स्वर्ग बनाते हैं। अच्छा, तो ये तो हुई उस डायरेक्टर की पहचान। अब सवाल उठता है कि वो इस विश्व मंच पर आता कैसे है। मुरली में इसके लिए एक बहुत सुंदर उपमा दी गई है, गुप्त यानी इनकॉग्निटो होने की। हाँ, और ये आत्मा और परमात्मा दोनों के रहस्य को एक साथ खोल देती हैं। बाबा कहते हैं, जैसे आत्मा इस शरीर में गुप्त है, उसे इन आंखों से नहीं देख सकते, वो इनकॉग्निटो है। जबकि ये शरीर प्रत्यक्ष है, यानी कॉग्निटो है, जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। ये अनुभव तो हम सब करते ही हैं कि मैं इस शरीर को चलाने वाली एक शक्ति हूं जो दिखाई नहीं देती। बस इसी को आगे बढ़ाते हुए बाबा अपने आने का तरीका समझाते हैं। वो कहते हैं, जैसे तुम गुप्त हो, मुझे भी गुप्त आना पड़े। मतलब जैसे हम आत्माएं इस शरीर में रहती हैं, वैसे ही वो भी एक साधारण तन में आते हैं। हाँ, लेकिन वो तुरंत एक बहुत बड़ा अंतर स्पष्ट करते हैं। मैं गर्भ जेल में आता नहीं हूं। एक मिनट, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जब बाबा गर्भ जेल कहते हैं तो वो एक दिव्य जन्म और साधारण मानवीय जन्म के बीच एक बहुत गहरी रेखा खींच रहे हैं। बिल्कुल। साधारण जन्म में आत्मा कर्मों के बंधन में बंधकर गर्भ में प्रवेश करती है। बाबा का आना एक दिव्य प्रवेश है। वो कर्मों के बंधन से परे हैं। वो एक साधारण तन को एक माध्यम, एक रथ के रूप में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उस तन के जन्म मरण से उनका कोई लेना देना नहीं। कोई लेना देना नहीं। इसीलिए बाबा ने साफ कहा, मेरा नाम एक ही शिव चला आता है। मैं इस तन में आता हूं तो भी मेरा नाम नहीं बदलता। इनकी आत्मा का जो शरीर है, इनका नाम बदलता है। शिव हमेशा शिव रहते हैं। ये परमात्मा और उनके माध्यम के बीच के अंतर को बिल्कुल साफ कर देता है। तो ये समझ हमें देह अभिमान से दूर ले जाने में मदद करती है। हाँ, देह अभिमान मतलब खुद को ये शरीर समझना, मैं ये नाम हूं, ये प्रोफेशन हूं, ये सब। आध्यात्मिकता का सार ही है ये अनुभव करना कि मैं एक आत्मा हूं।
जब बाबा कहते हैं कि मैं भी अशरीरी हूं और तुम भी अशरीरी हो, हम शरीर के माध्यम से बात कर रहे हैं, तो वो हमारी चेतना को देह से खींचकर आत्मा में स्थित कर देते हैं। तो ये अनूठा डायरेक्टर एक अनूठे तरीके से आता है और ये हमें मुरली के शायद सबसे आश्चर्यजनक हिस्से पर लाता है, समय का नक्शा, यानी 5000 साल का ड्रामा। हाँ, और ये शायद सबसे बड़ा, मतलब सोचने का नजरिया ही बदल देता है। बाबा कहते हैं कि दुनिया का जो इतिहास भूगोल लोग जानते हैं वो अधूरा और गलत है। लाखों साल का नहीं है। साल का एक चक्र है जो हूबहू, मतलब एटम टू एटम रिपीट होता है। एक मिनट, जब आप कहते हैं कि हूबहू रिपीट होता है, पाए का भी फर्क नहीं, ये तो बहुत बड़ा दावा है। ये तो हमारी स्वतंत्र इच्छा, हमारी फ्री विल की धारणा को ही चुनौती देता है। पहली नजर में ये बिल्कुल ऐसा ही लगता है। बहुतों को ये भाग्यवादी भी लग सकता है, लेकिन अगर हम इसकी गहराई में जाएं तो ये भाग्यवादी नहीं बल्कि कर्म योगी बनाने वाला ज्ञान है। वो कैसे? सोचिए, अगर ड्रामा की बड़ी बड़ी घटनाएं निश्चित हैं तो ये हमें अतीत के पछतावे और भविष्य की चिंता से मुक्त कर देता है। फिर हमारा पूरा ध्यान कहाँ केंद्रित होगा? सिर्फ और सिर्फ वर्तमान क्षण पर, कि मैं इस सीन को कैसे प्ले कर रही हूँ। एग्जैक्टली। हमारी फ्री विल सीन को बदलने में नहीं है, बल्कि उस सीन में हमारी अपनी स्थिति, हमारे अपने कर्म की क्वालिटी को श्रेष्ठ बनाने में है। हम सीन नहीं बदल सकते, पर हम एक्टर के तौर पे अपना पार्ट बेहतरीन तरीके से निभा सकते हैं। और लाखों वर्ष की बात को बाबा एक भ्रम बताते हैं। हाँ, जिससे मनुष्य निराश हो जाता है। 5000 साल की बात हर चीज को स्पष्ट कर देती है, समझने लायक बना देती है। और इसी से ये भी जुड़ता है कि भारत जो आज गरीब है वो कल साहूकार था। सोमनाथ मंदिर का उदाहरण भी दिया है मुरली में। बिल्कुल, उसे बार बार लूटा गया। ये लूटना ही उसकी अपार संपत्ति का सबसे बड़ा प्रमाण है। बाबा कहते हैं सोमनाथ मंदिर जैसा इतना भारी मंदिर कोई होगा नहीं, बहुत हीरे जवाहरात थे। ये सिर्फ एक ऐतिहासिक तथ्य नहीं है, ये भारत के गौरवशाली अतीत और उसकी आत्मा की संपन्नता का प्रतीक है। तो ये ज्ञान हमें चिंता से निकालकर एक श्रेष्ठ लक्ष्य देता है। हाँ, कि हमें फिर से वैसा बनना है। तो ठीक है, हमारे पास ये पूरा कॉस्मिक प्ले है, डायरेक्टर है, टाइमलाइन है। अब सवाल ये है कि इसे हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारें। धारणा के लिए आज बाबा ने क्या मुख्य इशारे दिए? धारणा के लिए 2 बहुत ही व्यावहारिक सूत्र दिए हैं। पहला है ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में रखते हुए सब चिंताएं छोड़ देनी है। एक सतोप्रधान बनने की चिंता रखनी है। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, सब चिंताएं छोड़ दो, लेकिन असलियत में करना तो बहुत मुश्किल है। ट्रैफिक में फंसे हों या ऑफिस में कोई परेशानी हो, तब ये ज्ञान कैसे मदद करता है? ये आपके नजरिए को बदल देता है। ट्रैफिक में फंसने पर सामान्य प्रतिक्रिया क्या होती है? गुस्सा या फ्रस्ट्रेशन? हाँ बिल्कुल। लेकिन ड्रामा का ज्ञान याद आने पर संकल्प उठता है, अच्छा ये ड्रामा का एक सीन है, ये पहले भी हूबहू ऐसे ही हुआ था। इस सीन में मेरा रोल फ्रस्ट्रेट होना नहीं बल्कि शांत रहना है। तो आप बाहरी स्थिति के शिकार नहीं बनते, बल्कि अपनी आंतरिक स्थिति के मालिक बन जाते हैं। बिल्कुल। सारी दुनियावी चिंताएं सेकेंडरी हो जाती हैं और मुख्य चिंता होती है अपनी आत्मिक उन्नति की। और धारणा के लिए दूसरा पॉइंट क्या था? दूसरा पॉइंट सेवा से जुड़ा है। गरीब निवास बाबा भारत को गरीब से साहूकार बनाने आया है। उनका पूरा पूरा मददगार बनना है। अपनी नई दुनिया को याद कर सदा खुशी में रहना है। ये एक तरह का कॉल टू एक्शन है। हाँ, सिर्फ अपनी उन्नति नहीं करनी बल्कि बाबा के इस विश्व परिवर्तन के कार्य में सहयोगी बनना है। और इस सेवा का ईंधन है खुशी, जो आती है अपनी आने वाली नई दुनिया सतयुग को याद करने से। तो ये व्यक्तिगत पुरुषार्थ और विश्व सेवा का एक सुंदर संतुलन है। वाह! चलिए अब मुरली के उस हिस्से पर आते हैं जो हमेशा एक नई ऊर्जा देता है। आज का वरदान। आज का वरदान बहुत ही गहरा है। क्या है? दिल में सदा एक राम को बसाकर सच्ची सेवा करने वाले मायाजीत विजयी भव। इसमें तो हनुमान जी का बहुत शक्तिशाली प्रतीक छुपा है ना? हाँ, बाबा ने हनुमान का उदाहरण दिया है। वो महावीर भी थे और महान सेवाधारी भी। उनकी सबसे बड़ी शक्ति क्या थी? उनके दिल में सिर्फ एक राम बसते थे। बस इसी एकाग्रता, इसी एकनिष्ठ लगन की शक्ति से उन्होंने माया की पूरी लंका को जला दिया। तो यहाँ संदेश बहुत साफ है, अगर दिल में एक बाप की याद है और कोई नहीं, तो हर कर्म सच्ची सेवा बन जाता है। और जो सच्चा सेवाधारी है वही माया पर विजय प्राप्त कर सकता है। हाँ, वही विजयी बन सकता है। लेकिन बाबा इसमें एक और गहरी बात जोड़ते हैं, अपने देह की स्मृति भी न हो।
ये सुनने में तो बहुत ऊंचा लक्ष्य लगता है। इसका व्यवहारिक अर्थ क्या है? इसका मतलब देह अभिमान से मुक्त होना है, जिसकी हमने पहले बात की थी। अपनी पहचान को शरीर से बदलकर आत्मा में स्थित करना। अच्छा। मैं ये नाम, ये रूप नहीं, मैं एक चैतन्य आत्मा हूँ, शिव बाबा का बच्चा हूँ। जब ये स्मृति पक्की हो जाती है तो शरीर और दुनिया की छोटी मोटी बातें, मान अपमान आपको प्रभावित नहीं कर पाते। और आज का स्लोगन भी इसी अभ्यास को और सहज बनाता है। स्लोगन है, जैसे आत्मा और शरीर कंबाइंड है, ऐसे आप बाप के साथ कंबाइंड रहो। ये निरंतर याद का एक बहुत ही सुंदर और प्रैक्टिकल तरीका है। सोचिए, आत्मा और शरीर का साथ कितना नेचुरल है। क्या हमें हर सेकंड याद करना पड़ता है कि मैं आत्मा इस शरीर में हूं? नहीं, वो तो एक स्वाभाविक स्थिति है। बस बाबा कहते हैं, मेरे साथ भी ऐसा ही स्वाभाविक, सहज और निरंतर कंबाइंड रिश्ता बना लो। याद मेहनत ना लगे, बोझ ना लगे, बल्कि आपकी स्वाभाविक स्थिति बन जाए। जैसे सांस लेना स्वाभाविक है, वैसे ही बाप की याद स्वाभाविक हो। बिल्कुल। तो आज की मुरली से हमने समझा कि ये सिर्फ एक आध्यात्मिक प्रवचन नहीं, बल्कि एक मैनुअल है। ये बताता है कि कैसे गरीब निवाज बाप इस दुनिया को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, समय का चक्र कैसे काम करता है, और इस महान कार्य में हमारा क्या रोल है। सच्ची सेवा और एक बाप की एकनिष्ठ याद ही माया पर विजय का आधार है। ये सारी समझ हमें वर्तमान समय के हर पल के महत्व को पहचानने की प्रेरणा देती है। पर अंत में एक सवाल मन में उठता है। जरूर। मुरली में इस बात पर बहुत जोर है कि ये ड्रामा हूबहू रिपीट होता है, पाई का भी फर्क नहीं हो सकता। तो अगर सब कुछ पहले से ही तय है और हूबहू दोहराया जाना है, तो फिर इस क्षण में हमारे कर्मों और पुरुषार्थ का असल में क्या महत्व है? ये एक बहुत गहरा सवाल है। ये भाग्य और कर्म के बीच के सदियों पुराने सवाल को एक नए रूप में सामने लाता है। अगर सब कुछ प्रीस्क्रिप्टेड है, तो फिर मैं जो ये मेहनत कर रहा हूं, जो पुरुषार्थ कर रहा हूं, क्या वो सिर्फ एक भ्रम है? हाँ, या क्या मेरा पुरुषार्थ उस स्क्रिप्ट का ही एक हिस्सा है जो मैं करने के लिए बाध्य हूँ? हमारी स्वतंत्र इच्छा शक्ति की भूमिका कहाँ है? इस पर सोचने का एक तरीका यह हो सकता है कि पुरुषार्थ का उद्देश्य ड्रामा के बाहरी घटनाक्रम को बदलना नहीं है। तो फिर क्या है? आत्मा की आंतरिक स्थिति को बदलना है। स्क्रिप्ट भले ही वही हो, लेकिन एक्टर उस स्क्रिप्ट को किस चेतना से, किस भावना से अदा कर रहा है, ये उसके हाथ में है। अच्छा। शायद हमारा पुरुषार्थ अगले कल्प की हमारी प्रारब्ध, हमारी स्थिति को रिकॉर्ड कर रहा है। हो सकता है कि जो कर्म हम आज कर रहे हैं, वही हमारे अगले 5000 साल के चक्र की नींव बन रहे हों। ये कर्म बदलने के लिए नहीं, कर्ता को बदलने के लिए है। तो सवाल यह नहीं है कि क्या हम कहानी बदल सकते हैं, बल्कि यह है कि क्या हम उस कहानी में अपने किरदार को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इसी विचार के साथ ओम शांति। ओम शांति।